हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो टाटा और एयरबस द्वारा इंडिया में एयरबस के H125 हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाना है और पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 2027 में रोल आउट कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि इस हेलीकॉप्टर को एक्सपोर्ट किया जाएगा साउथ एशियन रीजन में। बेसिकली ये हमारे रीजन की बात कर रहे हैं और मेनली यहाँ पर इंडिया टारगेट है। तो यहाँ पर इनकी असेंबली हो रही है और टाटा द्वारा ये किया जा रहा है इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, जो कि वेमगल कर्नाटका में है। तो बेसिकली इसे मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर की तरह प्रमोट किया जा रहा है इंडियन रिक्वायरमेंट के लिए, जबकि ये असेंबली से ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है कुछ पार्ट लोकली सोर्स हों। तो हमें पर्सनली परेशानी है जो मेड इन इंडिया टर्म है उसके मिसयूज से। तो मेड इन इंडिया एक मार्केटिंग टर्म की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू असेंबल करके निकाल दिया जाता है, जहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लोकली सोर्स कर लिए जाते हैं। ये चीज़ डिफेंस में भी काफ़ी हद तक हो रही है, जहाँ पर R&D पर फोकस ज़ीरो है। बस जो अवेलेबल प्रूवन प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर OEM से बात करके इंडिया में मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है या फिर असेंबल कर दिया जाता है और उसे मेड इन इंडिया के टैग के अंदर प्रमोट किया जाता है। और ये मार्केटिंग टेक्निक यहाँ भी दिखाई दे रही है। बाकी ड्रोन्स के मामले में भी ये टेक्निक दिखती है। तो अब शुरुआत से कम्प्लीटली मेड इन इंडिया नहीं कर सकते, ये अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। इवन जो हमारे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि LC-30, LUH, LCH हो गए, ये सब 100% इंडिजिनस नहीं है। इनमें परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन 50% तक है, 60% तक है, लेकिन 100% नहीं है। पर ये फिर भी इंडियन R&D है। यहाँ पर सपोर्ट भी लिया गया है डिज़ाइन फेज से, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जिसकी वजह से ये जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन है ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में बढ़ता चला जा रहा है। पर लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से आपको ज़्यादा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स को आप लोकली प्रोड्यूस करने लग जाएं, हो सकता है आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, पर अगर आपको खुद के डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स बनाकर निकालने हैं तो उसका रास्ता अलग है। तो वो डिफ़िकल्ट पाथ आपको चूज़ करना पड़ेगा और स्क्रैच से R&D में अच्छा खासा पैसा फूंक कर आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग हम सालों से करते चले आ रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ आउटकम हमें मिला नहीं है। खैर, अगर यहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी है जो कि लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना चाहती है तो यहाँ कोई बुराई नहीं है। हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज ने भी ऐसे ही स्टार्ट किया है। HAL की भी स्टोरी कुछ ऐसे ही है। परेशानी तब आती है जब आपका लाइसेंस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट जो डोमेस्टिक R&D प्रोडक्ट है उसको चैलेंज कर रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की। तो जिस तरीके से टाटा द्वारा H125 बनाया जा रहा है, उसी तरीके से HAL द्वारा चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स बनाए गए हैं और दशकों के लिए हमने इसको बनाया है। साथ में इसके डिफरेंट वेरिएंट्स भी हमने खुद बनाकर निकाले हैं और ये एयरबस के H125 से ज़्यादा इंडिजिनस होंगे। लेकिन उस समय ये मेड इन इंडिया वाला गिमिक नहीं चल रहा था जिसको आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इतने साल से हेलीकॉप्टर्स की लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद HAL को इतना एक्सपीरियंस नहीं मिला कि उन्होंने LUH बना दिया। जब वो ALH प्रोजेक्ट के थ्रू गए, जो कि दशकों का डेवलपमेंट और इवोल्यूशन है, उसके बाद हमारे पास इतना एक्सपीरियंस आया कि हम LCH और LUH जैसे हेलीकॉप्टर्स बना पाए और फिर अभी IMRH पर काम कर रहे हैं। तो जब तक आप खुद का R&D नहीं करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तब तक आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं आएगा। लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ मेड इन इंडिया का टैग लगाना सही नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया कहा जा सकता है, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा। बाकी बात करें इस H125 हेलीकॉप्टर की, जो कि इंडियन आर्मी के लिए पुश किया जा सकता है, तो फिलहाल इंडियन आर्मी ने इनको लेकर कोई इंटरेस्ट शोकेस नहीं किया है और ये हेलीकॉप्टर्स पहले भी इंडियन आर्मी को ऑफर किए जा चुके हैं। तो चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी द्वारा बहुत पहले से देखा जा रहा है और ये तब से देखा जा रहा है जब LUH पिक्चर में भी नहीं था। तो करीबन 197 ऐसे हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट इंडियन आर्मी ने रखी थी, जिसके अंतर्गत प्रोग्राम ये था कि भले ही बाहर से कोई हेलीकॉप्टर लिया जाए, उसमें से 137 जो हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। वही लाइसेंसिंग वाले रूट के थ्रू जो कि टाटा कर रहा है, लेकिन उस समय ये HAL के थ्रू होना था। और उस समय यही हेलीकॉप्टर जो कि यूरोकॉप्टर AS350 एक्यूराई के नाम से जाना जाता था, अब इसको एयरबस H125 कहा जाता है। और ये हेलीकॉप्टर उस समय भी फेवरेट हुआ करता था और पाकिस्तान द्वारा तो ये पहले से इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये कोई नया हेलीकॉप्टर नहीं है, 1974 से फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो चाइना का Z11 हेलीकॉप्टर है ये भी इसी पर बेस्ड है। तो ये एक रोबस्ट और प्रूवन डिज़ाइन है, लेकिन अब इसके मॉडर्न वर्जन एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि H125M या फिर AS550 फेनेक। तो ये फैक्ट है कि ये बहुत अच्छी मशीन है, प्रूवन है, रोबस्ट है और हो सकता है इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट को ये पूरी भी करे, क्योंकि पहले भी इसके इवैल्यूएशन में हम इसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हुए थे। लेकिन ये कोई मॉडर्न हेलीकॉप्टर नहीं है और हमारे पास जब खुद का ऑप्शन अवेलेबल है जिस पर हम खुद के इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं,
जिस पर हम एक्सपीरियंस को बढ़ाते हुए उसके डिफरेंट वेरिएंट्स बना सकते हैं, जहां पर हम अपने एक्सपीरियंस को ऐड करते हुए अपनी R&D कैपेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो हम ऐसे प्लेटफॉर्म के पास क्यों जाएं जिसकी हम खाली लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये फ्यूचर को देखते हुए वायबल ऑप्शन नहीं होगा। डेफिनेटली एलियोच के साथ कुछ इश्यूज हैं, ये उतना अभी मैच्योर प्लेटफॉर्म नहीं है, पर उसमें पोटेंशियल बहुत है। अगर हम खुद के प्रोडक्ट्स को ऐसे दरकिनार करते रहेंगे छोटी मोटी कमियों के लिए, तो वो कभी इंप्रूव होंगे ही नहीं और हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आएंगे ही नहीं। तो अभी हमारे एलियोच में कुछ चीज़ों को लेकर काम किया जा रहा है, जैसे कि ऑटो पायलट हो गया, वाइब्रेशन हो गए, बाकी ऑटो ट्रिम कैपेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से जो पायलट का वर्कलोड है वो थोड़ा कम होगा और ये मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स की तरह इजी टू फ्लाई हो जाएगा। तो हम वहां पर पहुंच रहे हैं। H125 के साथ जल्दीबाजी करना सही नहीं रहेगा। हम पहले ही कामोव का 226 हेलीकॉप्टर के साथ काफ़ी समय बर्बाद कर चुके हैं। ये हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक को रिप्लेस करने के लिए हमारे द्वारा लिए जा रहे थे और इनको भी HAL द्वारा बनाया जाना था। ये हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली ज़्यादा बेहतर होते H125 से, क्योंकि यहाँ पर 2 इंजन आपको मिल रहे थे, साथ में जो रोटर्स की काउंटर रोटेटिंग अरेंजमेंट है उसके साथ प्रैक्टिकल यूज़ केस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक यूनिक हेलीकॉप्टर था का 226, लेकिन वहाँ पर बात ऑलमोस्ट तय होते होते आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि वहाँ पर इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाना था और 70% परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि जो इंजन इस हेलीकॉप्टर के थे वो रशियन थे ही नहीं, वो फ्रेंच थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट है ये बहुत अर्जेंट है, क्योंकि 2008-9 से देखा जा रहा है चीता चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने का, लेकिन आज भी मजबूरी में ये पुराने हेलीकॉप्टर्स हम फ्लाई कर रहे हैं जो कि विंटेज हो चुके हैं और ऑलमोस्ट आए दिन रिपोर्ट आती रहती है इमरजेंसी लैंडिंग्स की। तो ये फैक्ट है कि आर्मी स्ट्रगल कर रही है और उन्हें जल्द से जल्द लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो कि चेतक और चीता को रिप्लेस करें, और इसलिए रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है कि HAL जो पेंडिंग इश्यूज हैं एलियोच के साथ उन्हें जल्द से जल्द सॉर्ट करे और इंडियन आर्मी को ऑफर करे, ताकि वो जल्दी से इनके बड़े नंबर्स ऑर्डर करते हुए जो रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है उसे पूरा करे। तो यहाँ पर HAL को भी तेज़ी दिखाने की ज़रूरत है। टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर स्टिक करना ज़रूरी है। इस एटीट्यूड से नहीं चलेगा कि आप हमारा ही प्रोडक्ट लेंगे भले ही हम 10 साल बाद दें, ऐसा भी नहीं होता है। HAL को H125 को एज ए कॉम्पिटिशन देखना चाहिए और फेयर ग्राउंड्स पर उन्हें डिफीट करना चाहिए। HAL के पास पहले से ही होम ग्राउंड का एडवांटेज है और गवर्नमेंट भी इनको फेवर करेगी, लेकिन टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है। का 226 हेलीकॉप्टर्स की डील का ना सक्सीड करना इंडियन आर्मी को कॉस्ट कर रहा है और वो एक डेस्परेट पोजीशन में है, क्योंकि चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की टेक्निकल लाइफ खत्म हो रही है। होपफुली एलियोच जल्दी पिक्चर में आए, क्योंकि परफॉर्मेंस में ये H125 से कई मामलों में बेहतर है, जहां पर मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी भी एलियोच की आपको ज़्यादा मिलेगी। H125 के केस में आपको एंड्योरेंस थोड़ा सा बेहतर मिल जाती है, जिसकी वजह से रेंज थोड़ी सी बेहतर है। अदरवाइज दोनों ही हेलीकॉप्टर काफ़ी कैपेबल हैं। बाकी एलियोच के साथ आपको एक कॉमनैलिटी मिल जाएगी LCH और ALH के साथ, जिसकी वजह से लॉजिस्टिकल इश्यूज नहीं होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।